सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जेके एसएसपी के एग्ज़ाम आए दिन होते रहते हैं। एंड जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी जो है रिसेंटली जो है उसमें चेंजेस लाए गए थे आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कैटेगरी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो भी रिजर्वेशन जो है वो इन रूल्स के मुताबिक ही जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो इस रिज़र्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है और रिज़र्वेशन जो है उसे बिल्कुल अनबैलेंस तरीके में जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। चाहे वो पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो रिसेंटली आप 8575 पोस्ट जो हैं फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम की, वहाँ पर आप देख लीजिए अनबैलेंस्ड रिज़र्वेशन जो है वो जेकेएसएसपी ने प्रोवाइड की है। जिस कैटेगरी को जितना मिलता है उससे या तो कम दिया गया है या तो उससे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जहाँ पर बैलेंस जो है रिज़र्वेशन दी जाए, जैसा कि इन रूल्स के मुताबिक मेंशन है। सबसे पहले तो रूल्स की बात करते हैं। तो ये रूल जो हैं ये अप्रैल 2020 के रूल हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इंक्लूजन हुआ और पीएसपी का इंक्लूजन हुआ, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की रिजर्वेशन रखी गई है हमारी स्टेट में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही साथ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए जो है 4% की रिजर्वेशन रखी गई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और साथ ही साथ जो एएलसी, जहाँ पर सिर्फ एएलसी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बंदे आते थे, उसके साथ आईबी को इंक्लूड कर 3% से रिज़र्वेशन जो है उसकी ओवरऑल 4% की गई। तो कुल मिलाकर ये चेंजेस जो हैं वो रिज़र्वेशन रूल में किए गए। और यहाँ पर इन रिज़र्वेशन रूल्स के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट को 8% की रिज़र्वेशन देनी है हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10% की रिज़र्वेशन आपको रखनी पड़ेगी। वीकर और अनप्रिविलेज कास्ट जो है यानी सोशल कास्ट के लिए 4% की रिजर्वेशन। देन एएलसी और आईबी के लिए 4% की रिजर्वेशन, आरबीए के लिए 10% की रिजर्वेशन और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए 4% की रिजर्वेशन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% की रिजर्वेशन रखना अनिवार्य किया गया है। और बाकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है जो कि इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ के बीच में से काटी जाती है, 6% एक्स सर्विसमैन के लिए, 4% पीडब्ल्यूडीज़ के लिए, जहाँ जहाँ वो फॉल करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे जो है क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम में एक अनबैलेंस रिजर्वेशन जो है वो जेकेएसएसबी ने प्रोवाइड की है। ये मेरे पास जो है ब्रेकअप है पोस्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूटी लेवल की पोस्ट है 463। देन कश्मीर लेवल की पोस्ट, कश्मीर डिवीज़न की लेवल की पोस्ट है 1616। जम्मू लेवल की, जम्मू डिवीज़न लेवल की पोस्ट है 1545। एंड देन हमारे पास रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट्स हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल देखेंगे अगर तो 8575 पोस्ट जो हैं, जिसमें से ओपन की लगभग 4345 पोस्ट हैं और रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ की भी इतनी ही लगभग पोस्ट हैं। लेकिन इन फर्दर जो रिज़र्वेशन प्रोवाइड की गई है वो बिल्कुल रूल्स जो प्रोवाइड किए गए हैं, रिज़र्वेशन रूल्स उनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करें, सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन है अंडर रूल वो 8% प्रोवाइड की गई है। रूल्स के मुताबिक 8% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है। लेकिन यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 879 सीट्स रिज़र्व रखी गई हैं, जो कि टोटल का लगभग 10.25% बना देती है। यानी जिस कैटेगरी के लिए 8% रिजर्वेशन है उसे 10.25% सीट जो हैं वो रिज़र्व करके दी गई हैं इस फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम में। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब है दूसरे नंबर पर। और शेड्यूल ट्राइब की लगभग 766 पोस्टें जो हैं यहाँ पर रिज़र्व हैं। और शेड्यूल कास्ट के लिए जो रूल्स में रिजर्वेशन है वो 10% है। लेकिन ये 776 पोस्ट जो हैं ये कुल मिलाकर टोटल पोस्ट का सिर्फ 8.93% ही है।
यानी 10% रिजर्वेशन जिनके लिए रखी गई है उन्हें एक्चुअल में सिर्फ 8.93% रिजर्वेशन मिल रही है। और 1% की बात नहीं, आप कहेंगे कि 1% कम है, 1% मीन्स लगभग 85 to 90 सीट्स कम प्रोवाइड की गई हैं इनको। तीसरे नंबर की बात करेंगे आप, तो तीसरे नंबर पर सोशल कास्ट की बारी है। सोशल कास्ट के लिए 4% की रिजर्वेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4% की रिजर्वेशन की जगह इन्हें सिर्फ 2.86% ही प्रोवाइड की गई हैं 246 सीट्स के साथ। तो यहाँ पर इनकी भी जो है ओवरऑल से काफ़ी कम इनको जो है मेरिट दिया गया है, काफ़ी कम परसेंटेज दी गई हैं। चौथी कैटेगरी की बात आए तो एएलसी और आईबी की सीटें जो हैं इन्हें भी 4% की रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए बाय रूल्स के मुताबिक, लेकिन 301 सीटों के साथ इन्हें सिर्फ 3.51% यानी इनके लिए भी आधा प्रतिशत सीटें कम रखी गई हैं, जो कि लगभग 40 से 45 सीट नंबर में आनी चाहिए। उसके बाद आखिर में देखेंगे, आखिर नहीं, आरबीए की बात करें तो आरबीए को बाय रूल जो है 10% रिजर्वेशन जो है मिलनी चाहिए, लेकिन 1117 सीटों के साथ सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वो आरबीए के लिए दी गई है। यानी रूल्स के मुताबिक आरबीए को 10% मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें 13.2% सीट्स जो हैं ओवरऑल में से वो रिज़र्व करके रखी गई हैं। यानी 3.2% सीटें ज़्यादा इनको अलॉट की गई हैं, जो कि बाकियों का कोटा शायद कम कर देंगी। उसके बाद पीएसपी की बात आए तो चौथे नंबर पीएसपी है, जिसके लिए 4% की रिजर्वेशन रखी गई है, लेकिन रियलिटी में इनको 3.35% ही सीट्स इनके लिए रिजर्व हैं, यानी 288 सीट्स इनके लिए रिजर्व हैं। और आखिर अगर में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जहां 10% की रिजर्वेशन का मान रखा गया है, उन्हें सिर्फ इस फोर्थ क्लास में 7.38 सीटें यानी 7.38% की सीटें जो हैं इनको दी गई हैं। यानी इनके लिए भी लगभग 2.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक अनबैलेंस्ड अप्रोच जेकेएसएसबी फॉलो कर रहा है रिजर्वेशन रूल्स के खिलाफ जाकर, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को इसके खिलाफ बोलना भी चाहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में एटलीस्ट ये रिजर्वेशन बैलेंस्ड वे में हो सके। तो यही थी आज की बात। देखते रहेगा चैनल, एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।